साधारण रंग रूप वाले केशव पर कोई ध्यान नहीं देता था, लेकिन कॉलेज की सबसे खूबसूरत लड़की मेघा ने जब उससे दोस्ती के लिए हाथ बढ़ाया तो वह हैरान रह गया। आखिर ऐसा क्या देखा मेघा ने केशव में? घड़ी पर नजर पड़ते ही केशव ने जल्दी से नाश्ता किया और कॉलेज जाने की तैयारी करने लगा। वह फर्स्ट ईयर में पढ़ रहा था। कॉलेज की तैयारी वह बहुत इत्मीनान से करता था। उसका रंग थोड़ा दबा हुआ था। उसकी कोशिश रहती कि कॉलेज स्टूडेंट, खासकर लड़कियां उसे देखें, लेकिन उसके साधारण व्यक्तित्व को देखकर कोई भी प्रभावित नहीं होता था। उसे इस बात का बड़ा मलाल रहता। ड्रेसअप होने के बाद उसने मेज पर रखा हेलमेट उठाया। उसके साथ घर के सामान की लिस्ट रखी हुई थी, जिसे देखकर उसे बड़ा गुस्सा आया। उसने कई बार मम्मी से कहा भी है कि उसे कॉलेज से आते हुए सामान लाने को ना कहा करे, लेकिन वह आदत से मजबूर थी। वह अब उससे ना कहती, हेलमेट के साथ लिस्ट रख देती और साथ में रुपए भी। उसने खिन्न होकर रुपए और पर्ची जेब में रखी वो मोटरसाइकिल स्टार्ट कर कॉलेज के लिए निकल गया। उसका कॉलेज करीब 10 किलोमीटर की दूरी पर था। कॉलेज पहुंचकर भी मम्मी को लेकर उसका रोष कम नहीं हुआ था। उसे हमेशा लगता कि मम्मी उसे प्यार नहीं करती। उसकी छोटी बहन सुधा को वह ज़्यादा प्यार करती। वह दिखने में मम्मी जैसी सुंदर और गोरी चिट्टी थी, पढ़ने में भी हमेशा अव्वल रहती। उसे मलाल होता कि औरों की तरह उसकी मम्मी लड़के को ज़्यादा भाव न देकर सुधा को सिर पर चढ़ाकर रखती। घर का कोई काम होता है तो वह सुधा की जगह उसे ही करने को कहती। मम्मी की देखा देखी बड़ा होने पर भी सुधा उसे इज्जत न देती। वह भी उस पर हुक्म चलाती। कॉलेज में उसका जिगरी दोस्त अमित था। क्लास खत्म कर वह बाहर निकला तो उसे अमित कहीं दिखाई न दिया। पता लगा आज वह कॉलेज नहीं आया था। उदास होकर वह एक पेड़ के नीचे बैठ गया। सामने उसकी क्लास के लड़कों का ग्रुप बैठा था। उसके सामने उसकी फ्रेंड के साथ मेघा बैठी थी। वे बीच बीच में एक दूसरे पर कमेंट पास कर रहे थे। मेघा क्लास की सबसे खूबसूरत लड़की थी। हर कोई उससे दोस्ती करना चाहता था। केशव की भी उससे बात करने की इच्छा होती। अपने अंदर की कुंठा के कारण वह उससे बात करने में झिझक जाता। मेघा और उसकी फ्रेंड भी उसकी ओर कभी नज़र उठाकर न देखते। केशव दूर से उनकी चुगलबाजी देख रहा था। घड़ी पर नज़र पड़ते ही केशव क्लास की ओर बढ़ गया। कुछ देर बाद वे सब भी क्लास में चले गए। अजीत अपने दोस्त राहुल के साथ अभी भी वहीं बैठा था। चलो क्लास में चलते हैं। छोड़ यार, मैं कॉलेज क्लास अटेंड करने नहीं, मस्ती करने आता हूँ। कौन सा मुझे पढ़ लिख कर नौकरी करनी है? तुम्हें न सही, मुझे तो करनी है। तुझे किसने रोका है? आराम से क्लास में जा। तब तक मैं इधर उधर कॉलेज में घूम रही खूबसूरत तितलियों के दीदार करता हूँ। तू जानता है मैं तुझे छोड़कर नहीं जा सकता, इसलिए ऐसी बातें कर रहा है। अपनी खातिर ना सही, मेरी खातिर क्लास में चल। वहाँ भी बहुत सारी रंगीन तितलियाँ हैं। ना चाहते हुए भी अजीत उसके साथ क्लास रूम की ओर बढ़ गया। उसने सर की नज़र बचाकर मेघा को कुछ इशारा किया और सबसे पीछे की बेंच पर जाकर बैठ गया। मेघा भी मुड़ मुड़ कर उसे देख रही थी। केशव सबसे पहले आकर क्लासरूम में बैठ गया था। उसका ध्यान पढ़ाई पर था। क्लास खत्म होते ही वह सीधे घर की ओर बढ़ गया। रास्ते में उसे मंडी से ज़रूरी सामान लेना था। मम्मी की सख्त हिदायत थी कि वहाँ सामान सस्ता मिलता है, इसलिए वहीं से सामान लाया करो। वह अपनी स्थिति अच्छे ढंग से जानता था कि उसकी मम्मी सीमित साधन में घर चला रही थी। उसके कहने पर इतना ही बहुत था कि उन्होंने उसे मोटरसाइकिल दिला दी थी। इससे उन्हें भी आराम हो गया था और केशव को भी, वरना उन्हें खुद रिक्शा से जाकर सामान लाना पड़ता। वह एक साथ घर का सामान लेकर आ जाती थी। अब उसे बाइक दिलाकर वह हर काम उसी से करवाती। उस पर सामान लादने में उसे हिचक महसूस होती थी। उसे यही डर लगा रहता, कहीं कॉलेज का कोई साथी उसे इस तरह न देख ले। एक मोटरसाइकिल ही थी, जिसकी वजह से उसका थोड़ा-सा मनोबल ऊँचा रहता था। शुक्र था कि किसी ने उसे देखा नहीं था। घर आकर उसने राहत की सांस ली। माँ पूनम उसी का इंतज़ार कर रही थी। सारे रुपए खर्च हो गए, 300 बचे हैं, मुझे पेट्रोल के लिए चाहिए। ठीक है। केशव ने माँ से ज़्यादा बात नहीं की। वह उनसे नाराज़ था। अक्सर जब भी वह सामान लाता, उस दिन वह माँ से ज़्यादा बात नहीं करता। उसका मूड उखड़ा रहता। यह बात पूनम भी अच्छी तरह जानती थी। वह उसकी नाराज़गी को ज़्यादा भाव न देती। पूनम ने चुपचाप सामान अंदर रखा और उसके लिए मेज़ पर खाना लगा दिया। तभी सुधा भी आ गई। उसे चुप देखकर वह बोली, क्या हुआ भैया, किसी से झगड़ा हो गया?
चुपचाप खाना खा ले। आप मुझसे इस तरह बात क्यों करते हैं? कभी तो प्यार से बोल दिया करिए। मम्मी है ना तुमसे बात करने के लिए, तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है मैं तुमसे बात करूँ या ना करूँ? बहस बढ़ती देखकर पूनम ने उसे चुप रहने का इशारा कर दिया। खाना खाकर वह अपने कमरे में आ गया और मोबाइल पर अमित से बात करने लगा। उसे घर पर ज़रूरी काम था, इसी वजह से आज कॉलेज नहीं आया था। दोस्त से बात कर उसका मूड कुछ हल्का हो गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह अपनों के बीच और साथियों के बीच अपनी अच्छी इमेज कैसे बनाए। कोई उसे कुछ समझता ही नहीं था। घर पर मम्मी और सुधा उसे ज़्यादा भाव न देती और कॉलेज में सहपाठी एक अमित ही था जो उसकी भावनाओं को समझता था। शायद इसलिए कि केशव के पास बाइक थी और वह अमित को अपने साथ कॉलेज लाता ले जाता था। रात तक उसका मूड कुछ ठीक हो गया था। यह देखकर पूनम ने 2 दिन तक उसे बाजार से कुछ लाने के लिए नहीं कहा। लेकिन ऐसा कब तक चलता? हफ्ते भर बाद उसने फिर उसे एक लिस्ट थमा दी। उसे देखकर केशव का मूड फिर से खराब हो गया। कॉलेज पहुंचकर उसका जी कर रहा था कि वह उसे फाड़ कर फेंक दे। उसने लिस्ट लेकर उसकी फ़ोटो खींची दुकानदार के सामने। वह लिस्ट लेकर अपने आप को किसी से कमतर नहीं दिखाना चाहता था। लिस्ट अभी उसके हाथ में थी, तभी हल्की हवा चली और लिस्ट उड़कर दूर चली गई। सामने से मेघा आ रही थी। उसने वह लिस्ट उठा ली। यह देखकर केशव धक रह गया। उसे लगा इसे पढ़कर वह ज़रूर उसका मजाक उड़ाएगी। वह उसे लेकर उसके पास आई और बोली, यह लो तुम्हारी लिस्ट। थैंक यू। लगता है घर के काम की जिम्मेदारी तुम पर है। पापा बाहर नौकरी करते हैं, मम्मी की मदद करनी पड़ती है। यह तो बहुत अच्छी बात है। तुम्हें अपनी जिम्मेदारी का एहसास है। आजकल जवान होते ही युवा घर की ओर कोई ध्यान नहीं देते। केशव को इसी बहाने मेघा से बात करने का मौका मिल गया था। वह अपने बारे में उसे ज़्यादा से ज़्यादा बताना चाहता था। मम्मी और छोटी बहन की जिम्मेदारी मुझ पर है, इसलिए उनके काम में हाथ बटाता हूँ। मुझे यह जानकर अच्छा लगा, मेघा बोली और लिस्ट उसे थमाकर आगे बढ़ गई। केशव सपने में भी नहीं सोच सकता था कि कागज़ का यह छोटा सा टुकड़ा वह काम कर देगा जो वह पिछले 1 साल से नहीं कर पाया था। उसने उसे चूम लिया और फिर संभाल कर अपनी जेब में रख लिया। अभी क्लास में 5 मिनट का समय था, तब तक अमित भी वहाँ आ गया। आज बड़े खुश दिखाई दे रहे हो। पहली बार कॉलेज कैंपस में तुम्हारे चेहरे पर इतनी चमक देख रहा हूँ। बात ही कुछ ऐसी है, कहकर उसने अभी कुछ देर पहले की घटना सुना दी। मेघा एक अच्छी लड़की है, वह जानती है किसके साथ कैसी बात करनी है। मैं समझता था वह अजीत जैसे लड़कों का साथ पसंद करती है। आज उसने मेरे साथ बहुत अच्छे ढंग से बात की। मैं कभी इसकी कल्पना भी नहीं कर सकता था। टाइम हो गया, बातें बाद में भी हो जाएंगी। क्लास में चलते हैं। दोनों उठकर क्लास में आ गए। आज वह पीछे की बेंच पर बैठा था। बातों में उसे थोड़ी देर हो गई थी। मेघा ने जैसे ही पलट कर देखा, उसने एक प्यारी सी मुस्कान उसकी ओर उछाल दी। यह देखकर वह भी हौले से मुस्कुरा दी। आज उसका ध्यान पढ़ाई से हटकर मेघा पर ही लगा था। क्लास खत्म होने के साथ वे दोनों कॉलेज से बाहर आ गए। उसने पहले रास्ते में अमित को छोड़ा और उसके बाद मंडी की ओर सामान लेने को मुड़ गया। आज पहली बार उसे सामान लेने में खुशी हो रही थी। घर भी वह अच्छे मूड के साथ पहुंचा था। उसने सामान उठाकर मेज पर रखा और आवाज़ लगाई, मम्मी भूख लगी है, खाना लगा दो। इतनी देर में वह हाथ धोने चला गया। उसका बदला हुआ रूप देखकर पूनम हैरान थी। कुछ कहकर वह उसे परेशान नहीं करना चाहती थी। इतना तो वह समझ गई थी कि ज़रूर कोई बात हुई है, जिसकी वजह से सामान लाकर भी वह खुश था। सुधा नहीं आई, आ रही होगी। कभी कभी ऑटो न मिलने की वजह से देर हो जाती है। तुम खाना खा लो वरना खाना ठंडा हो जाएगा। वह मम्मी से ढेर सारी बातें करना चाहता था, लेकिन वह वहाँ से हटकर किचन में सामान समेटने चली गई थी। तभी सुधा आ गई। आज उसके आने पर केशव को अच्छा लगा था। खाना खाते हुए वह बोला, तेरी पढ़ाई कैसी चल रही है? आज आपको मेरी पढ़ाई की कैसे याद आ गई? तुम पढ़ाई में अच्छी हो इसलिए जानना चाहता था। कुछ महीने बाद तुम्हारे बोर्ड एग्ज़ाम है,
इस बार तुम्हें पूरे स्कूल में टॉप करना है। वह तो मैं हर बार करती हूँ भैया, कोई नई बात नहीं है। मैं तो मेहनत करके भी अच्छे नंबर नहीं ला पाता, एक तुम ही हो जिस पर सबकी उम्मीदें टिकी हैं। ऐसा नहीं सोचते भैया, आप मेहनती हैं, मेहनत की बदौलत ज़रूर कुछ कर लेंगे और तुम पढ़ाई की बदौलत एक दिन बहुत बड़ी शख्सियत बनोगी। दोनों भाई बहनों को इस तरह हंसते हुए बात करते देख पूनम को अच्छा लग रहा था, वरना तो सुधा को देखकर उसका मूड खराब हो जाता था। खाना खाकर वह अपने कमरे में आ गया था। वह अभी तक मेघा के ख्यालों में खोया हुआ था। केशव मेघा से दोस्ती बढ़ाना चाहता था। आज 2 मिनट के लिए ही सही उससे बात करके उसे बड़ा सुकून मिला था। अगले दिन वह समय से पहले आकर कॉलेज गेट के पास ही खड़ा था। मेघा को देखते ही उसने हेलो कहा। बदले में उसने प्यारी सी मुस्कान के साथ हेलो का जवाब दिया। तभी वहां अजीत आ गया और वह उसके साथ बातें करते हुए आगे बढ़ गई। उसे अच्छा लगा था कि मेघा ने आज उसकी तरफ देखकर उसकी हेलो का जवाब दे दिया था। उसने सोच लिया एक दिन वह उसके दिल में अपनी जगह बनाकर रहेगा। इतना मेघा भी जानती थी कि अजीत टाइम पास के लिए कॉलेज आता था, लेकिन केशव पढ़ाई को लेकर सीरियस था। मेघा पढ़ने में औसत थी, उसने भी कभी पढ़ाई को गंभीरता से नहीं लिया था। एक दिन क्लास से निकलते हुए मेघा बोली, केशव तुमने राजीव सर के नोट्स तैयार किए हैं? थोड़ा बहुत किए हैं, वैसे तो सब कुछ अब इंटरनेट पर मिल जाता है। उसकी बात और होती है और सर की पढ़ाई की बात कुछ और है। देखती हूँ तुम बहुत ध्यान से उन्हें सुनते हो। मुझे लगा तुमने ज़रूर अच्छे नोट्स तैयार किए होंगे। हो सके तो कुछ मुझे भी दे देना, मेरा भी भला हो जाएगा। मेघा मुस्कुराकर बोली तो केशव एकटक उसे देखने लगा। ऐसे क्या देख रहे हो? तुम हंसते हुए बहुत अच्छी लगती हो। यह तो बहुत घिसा पिटा डायलॉग है, रोमियो छाप लड़के इसका इस्तेमाल करते हैं। तुम्हें कुछ हटकर कहना चाहिए था। सॉरी, आइंदा इस बात का ध्यान रखूंगा। चलती हूँ, कहकर वह आगे बढ़ गई। वह मेघा को दूर तक जाते हुए देखता रहा। उसने सोच लिया घर जाकर वह सबसे पहले राजीव सर की क्लास के नोट्स तैयार करेगा। ये उसके लिए भी अच्छे रहेंगे और इसी बहाने वह मेघा को भी प्रभावित कर सकेगा। घर आकर उसने जल्दी से खाना खाया और उसके बाद नोट्स की तैयारी में लग गया। पूनम को समझ नहीं आ रहा था कि आजकल केशव को क्या हो गया है। वह घर पर भी दोनों से प्यार से बात करता और पढ़ाई पर भी ज़्यादा ध्यान देने लगा था। वह चाहकर भी उससे कुछ नहीं पूछ सकी। रात देर तक बैठकर उसने बहुत तैयारी कर ली। अब वह पहले के मुकाबले अपने आप को आत्मविश्वास से भरा हुआ महसूस करता। उसकी चाल में भी यह सब झलकने लगा था। मम्मी के सामान की लिस्ट अब उसे परेशान न करती और वह खुशी-खुशी घर के काम निपटा देता। सुधा से उसकी शिकायत दूर हो गई थी। वह भी अपनी बातें भाई के साथ बाँटने लगी थी। हफ्ते भर की मेहनत में केशव ने सारे नोट्स तैयार कर दिए थे। उसने सारी बातें अमित को बता दी थी। वह भी उसके लिए खुश था। शनिवार का दिन था। उसने आज मेघा को नोट्स देने के बारे में सोच लिया था। वह क्लास के बाहर उसका इंतजार कर रहा था। कॉलेज से निकलते हुए पहले मेघा को अजीत ने रोक लिया। उसकी बातों से निपटकर वह आगे बढ़ी। केशव को सामने देखकर उसने पूछा, किसी का इंतजार कर रहे हो? तुम्हारा कर रहा था। मैंने राजीव सर के सारे नोट्स तैयार कर लिए हैं। थैंक यू, तुमने मेरी बहुत बड़ी मुश्किल हल कर दी। उनका पढ़ाया हुआ मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आता। मैं इस विषय में हमेशा पिछड़ जाती हूँ। बुरा मत मानना मेघा, नोट्स देने से पहले मेरी एक शर्त है। पढ़ाई पर भी शर्त ज़रूरी है। मैंने ये नोट्स बहुत मेहनत से तैयार किए हैं, केवल अपने और तुम्हारे लिए। प्लीज़ इन्हें किसी और को मत देना। उन्हें भी मेहनत करनी आनी चाहिए। तुम ठीक कहते हो, मेहनत तो मुझे भी करनी चाहिए थी, लेकिन मैं इस काम में दिल नहीं लगा पाती। मैं तुम्हारी बात का ख्याल रखूंगी। मेघा बोली तो केशव ने उसे
नोट्स थमा दिए। वैसे मैं इन्हें मेल पर भी भेज सकता था, लेकिन हार्ड कॉपी में पढ़ने में आसानी रहती है। संभाल कर रखना, चिंता मत करो। मैं इसकी परवाह अपने से भी ज़्यादा करूँगी। तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं। जानती हूँ, इस काम में बहुत मेहनत लगती है मेरे लिए। कोई और काम हो तो बेझिझक कहना। है ना एक काम, तुमने इतनी मेहनत की है तो कम से कम एक कप कॉफ़ी तो साथ पी सकते हैं। चिंता मत करो, तुम्हें बिल भरने को नहीं कहूँगी। यह काम मुझे करना है। मुझे मेहनती इंसान बहुत पसंद है, भले ही मैं खुद इससे जी चुराती हूँ। तुम्हें मेरे साथ बाइक पर चलने में कोई झिझक तो नहीं? झिझक कैसी, अब हम तुम दोस्त हैं। यह सुनकर केशव की खुशी का ठिकाना न रहा। उसने बाइक पर किक मारी। बाइक पर बैठकर मेघा ने उसके कंधे पर हाथ रख दिया। उसका स्पर्श पाकर उसे लगा जैसे वह धरती पर नहीं, आकाश की सैर कर रहा है। उसके ख्वाबों को पंख लग गए थे। आज उसकी दिली तमन्ना पूरी हो गई थी। कुछ दूर आकर मेघा बोली, सामने वाले रेस्टोरेंट की कॉफ़ी बहुत अच्छी होती है, चलो वहीं चलते हैं। ना चाहते हुए भी केशव ने बाइक की स्पीड कम की और उस ओर मुड़ गया। वह उसके साथ और कुछ देर बाइक पर घूमना चाहता था। मेज पर बैठते ही मेघा ने कॉफ़ी का ऑर्डर दे दिया था और साथ में कुछ स्नैक्स भी मंगा लिए। उसकी हालत देखकर मेघा समझ गई कि वह पहली बार किसी लड़की के साथ बैठकर कॉफ़ी पी रहा है। मेरे साथ यहाँ बैठने में डर तो नहीं लग रहा? कैसा डर? यह तो मेरे लिए खुशी की बात है। आराम से कॉफ़ी पियो। मुझे घर जाने की कोई जल्दबाजी नहीं है। मम्मी पापा दोनों जॉब करते हैं। घर पर इस समय कोई नहीं रहता। घर पर मम्मी और बहन इंतज़ार कर रही होगी। उन दोनों को मेरी चिंता रहती है। वे खाना तभी खाती हैं जब मैं घर जाता हूँ। तुम्हारे लिए यह बहुत खुशी की बात है कि तुम्हारे पास ऐसी मम्मी है। हमारे घर पर कमला सुबह खाना बनाकर चली जाती है, जो जब आता है तभी खा लेता है। रात में ही हमारी कभी-कभी मुलाकात होती है। ऐसी ज़िंदगी का भी अपना ही मज़ा है। यह मज़ा ज़्यादा देर सुकून नहीं देता। अपनों का अभाव बहुत खलता है। छोड़ो इन बातों को। तुम आगे चलकर क्या करना चाहते हो? पहले ग्रेजुएशन पूरी करूँगा, फिर कंपटीशन की तैयारी। देखो समय कहाँ ले जाता है। तुमने क्या सोचा? मेरे पापा का बिजनेस है, सोचती हूँ वहीं ज्वाइन कर लूँगी। मुझे कुछ और करना होता तो आर्ट्स न लेती, इसमें क्या बुराई है? विषय तो सभी एक जैसे होते हैं, सबकी अपनी अहमियत है। तुम्हारी बात में दम है, लेकिन आजकल यही समझा जाता है, जो पढ़ने में होशियार है वह साइंस कॉमर्स लेकर चलता है, बाकी सब्जेक्ट तो मात्र डिग्री लेने के लिए होते हैं। ऐसा नहीं है, मेहनत तो सभी में करनी होती है। पढ़ाई लिखाई छोड़कर कुछ और बात करो। क्या करूँ समझ नहीं आता। मैं एक साधारण लड़का हूँ। आज से पहले किसी लड़की के साथ ऐसे बात नहीं की। आंटी ने तुम्हें बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं, छोटी उम्र में ही तुम्हें जिम्मेदार बना दिया। इसके आगे रूप रंग मायने नहीं रखता। मेघा बोली। कॉफ़ी खत्म हो चुकी थी। केशव ने मेघा को उसके घर छोड़ दिया था। इसी बहाने उसने मेघा का घर भी देख लिया था। आज का दिन केशव की जिंदगी में बहुत मायने रखता था। घर देर से पहुंचने पर माँ ने पूछा, इतनी देर कहाँ लगा दी केशव? दोस्त के साथ कॉफ़ी पीने चला गया था। आप खाना लगा दो, मुझे भूख लगी है। बिना किसी लाग लपेट के उसने अपनी बात मम्मी से कह दी। सुधा तब तक खाना खा चुकी थी। वह बोली, एक बात कहूँ भैया, अब आप बहुत खुश दिखाई देते हैं। आपके व्यक्तित्व में काफ़ी परिवर्तन आ गया। ऐसी क्या बात हो गई? उसकी बात सुनकर वह मुस्कुरा दिया। बोला, जैसा तू सोच रही है ऐसा कुछ नहीं है। मैं भी यह कहना चाहती थी केशव, कुछ तो है जिसने तुझे बदल दिया। मुझे किसी ने नहीं बदला मम्मी, आपने बदला है। यह क्या कह रहा है? मेहनत की कद्र करनी आपने मुझे सिखाई। आप जानती थी कि रूप रंग कदकाठी और योग्यता के बल पर मैं किसी को प्रभावित नहीं कर पाऊंगा।
तुम्हें हमेशा सुधा से शिकायत रहती थी। मैं जानती हूँ वह पढ़ने में होशियार है और दिखने में खूबसूरत भी। अपनी इन दो खूबियों के बल पर वह किसी को भी प्रभावित कर सकती है, लेकिन तुम केवल मेहनत के दम पर अपना मुकाम हासिल कर सकते हो। इसलिए मैंने शुरू से तुम्हें मेहनत करने के लिए मजबूर किया। मैं आज तक तुम्हें गलत समझता रहा मम्मी। अब समझ में आया, मम्मी कभी गलत नहीं हो सकती, देर से ही सही। तुम्हें मुझ पर विश्वास तो आया मम्मी। मेरी मेघा से दोस्ती हो गई है, कहकर उसने सारी बातें उन्हें बता दी। पूनम के मन की मुराद पूरी हो गई। वह केशव के लिए बहुत खुश थी। वह जानती थी केशव एक साधारण लड़का है जो मेहनत के बलबूते अपनी मंजिल हासिल कर सकता है। इसलिए वह हमेशा उसके ऊपर जिम्मेदारियां डालती रहती थी। इस वजह से उसे काम करने की आदत पड़ी। मेघा ने समय पर उसकी पहचान कर ली। इससे ज़्यादा अच्छी बात और क्या हो सकती थी। दोस्तों, आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब